यार भाभी कितनी प्यारी है, सोचो ही कितनी अच्छी लग रही थी। और एक मेरा भाई है, इतने टाइम से बाहर है, उसको कदर ही नहीं है। इतनी प्यारी वाइफ होती है। अगर मेरी वाइफ होती ना तो मैं तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता यार। पर मेरी वाइफ कब आएगी? भाभी है तो भाभी मेरी वाइफ बन सकती है। मैं उनको पसंद भी करता हूँ और शायद वो भी मुझे पसंद करती है। क्या करूँ, उनको बोल दूं या नहीं? अगर उन्होंने भैया को बता दिया, भैया मुझे घर से निकाल देंगे। पर शायद भाभी नहीं बताएंगी क्योंकि वो मुझे चाहती हैं। तभी तो वो मुझे हर बार बोलती रहती है, हर्ष वो सारी बातें बताती है मुझे। हाँ, भाभी मुझे पसंद करती है। मैं उनको कल बोल दूंगा सुबह उठकर। अभी मैं सो जाता हूँ। अरे क्या बात है देवर जी, आजकल आपकी सुबह 12 बजे होती है। क्या करूँ भाभी जी, आजकल सपने ही इतने आते हैं। ओहो, तो सपनों में कौन आ रही है, हुस्न की परी? बस परियां आने लग गई हैं अब। मुझे भी बता दो कि कौन सी परियां हैं जो भाभी से छुपाई जा रही है। छोड़ो भाभी जी। अच्छा भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। भाभी आप मुझे प्यार करती हैं? ऑफ कोर्स करती हूँ देवर जी। भाभी मैं वैसा वाला प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे चाहती हैं, आप मुझे पसंद करती हैं। ऑफ कोर्स देवर जी, तुम मेरे पति के भाई हो, मेरे देवर हो, मेरे भाई की तरह, तो तुमको पसंद क्यों नहीं करूंगी मैं? भाभी मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जैसे आप भैया को करती हैं। शायद भैया भी वैसे ही प्यार आपको करती हैं। मैं उस प्यार की कर रहा हूँ। मैं ना आपको ना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अरे देवर जी, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या बात है? भाभी जी आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे वो वाला प्यार चाहिए जो पति और पत्नी में होता है। मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। देवर जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाभी मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, और सच बताओ ना, मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। प्लीज भाभी जी मुझे शादी कर लीजिए, मुझे अपना लो। देखो हर्ष, मैं सुबह सुबह मजाक के मूड में नहीं हूँ, ये अपनी फालतू बकवास बंद करो। भाभी आप खुद समझो, भैया 6 महीने से बाहर हैं, क्या आपसे एक बार भी मिलने आए हैं? अरे वो तो आपको पूछते भी नहीं है। मुझे तो लगता है ना उनका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। अरे भाभी आप मेरी बात समझो, भाभी आप मेरी बात समझो। हम दोनों ना कहीं बाहर चले जाते हैं और साथ में रहते हैं। आप ना भैया को डिवोर्स दे दो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आप मेरी बात समझो। बस अपनी बकवास बंद करो। और तुमको क्या लगता है कि भैया का बाहर अफेयर चल रहा है? भैया का बाहर अफेयर नहीं चल रहा। वो घर से बाहर इसलिए रहते हैं ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, इस घर का रेंट भर सके, तुम्हारे कॉलेज की फीस भर सके। और तुम अपने भैया पे इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और हाँ, क्या बोल रहे थे कि भैया से डाइवोर्स ले लो ताकि तुम मेरे से शादी कर सको। अरे हर्ष, तुम्हें शर्म नहीं आई सब कहते हुए? मैं तुम्हारे भैया से बहुत प्यार करती हूँ, और हाँ, मैं ना उन पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। कोई भी मुझसे आके कुछ भी कह देगा और मैं उसकी बात पे यकीन कर लूंगी कि मेरे पति का बाहर अफेयर चल रहा है। ठीक है भाभी जी, मैंने मान लिया कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। क्या वो आपसे प्यार करती हैं? अरे भाभी मैंने देखा है, आप अकेले बैठे बैठे ये डायरी लिखती रहती हो, और मुझे तो लगता है ना आप ना अकेली पड़ गई हो। आप मुझे अपना लो, मैं आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। देखो हर्ष, हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि मैं डायरी लिखती हूँ, और डायरी मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे डायरी लिखना पसंद है। जब तुम्हारे भैया घर पर होते थे ना, तो मैं उनसे सारी बातें शेयर करती थी, और अब तुम्हारे भैया घर पर है नहीं, बाहर है, इसलिए मैं डायरी लिखती हूँ। भाभी कोई नहीं, पर मुझे ना इतना पता है कि आप ना दिलो दिल ना मुझे चाहती हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप मानो या ना मानो। हर्ष, तुम सुबह सुबह पी कर आए हो क्या?
नहीं तो मुझे बता दो, ये क्या वाहियात सी बातें किए जा रहे हो कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, भैया को डाइवर्स दे दो, हम कहीं भाग चलते हैं। तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारे अंदर का जानवर बोल रहा है। बस भगवान ने तुम्हें इंसान जैसा शरीर तो दे दिया, पर बुद्धि दी शैतान जैसी है। तुमको क्या लगता है तुम ना बिल्कुल वो जो चोर रहे होते हैं, जैसे दुकान खोल दो खुली, बस खुली दुकान है, इस पे जाके किसी तरह डाका कर लो। तुम डाका मारना चाहते हो, मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहते हो। अरे भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र होता है, तुमको उसकी समझ भी है? भाभी आप कुछ भी कहो, मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। आपको जो लगे सो लगे, बाय। जो लगे सो लगे, पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है। बस घर में अकेली लड़की देखी तो सोचते हैं किसी ना किसी तरह इसको हासिल कर ले। अरे कम से कम हर्ष को ये तो सोचना चाहिए था कि मैं उसके भाई की बीवी हूँ। वो मुझे दिन भर भाभी 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 बोलता रहता है। इसका मन इतना काला मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो तो मैंने सासू माँ के कहने पे देवर जी को यहाँ रख लिया था कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ लिख लेंगे, गांव में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती, पर उन्होंने इस सब का ये सिला दिया। एक काम करती हूँ, इसकी सारी करतूत ना इनको बता देती हूँ, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं यार, अगर मैंने उनको बता दिया तो वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के सीधे घर पर आ जाएंगे, परेशान होंगे, वो अलग। मैं यार एक ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती, एक ऐसी वाइफ या बहू नहीं बनना चाहती जो शादी के बाद दो भाइयों के बीच में दरार पैदा कर दे। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो उस पर कितना विश्वास करते हैं, उनका सारा विश्वास टूट जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा, वो तो पूरे बिखर जाएंगे और फिर उनका काम पे मन नहीं लगेगा। काम पे मन नहीं लगेगा फिर इस घर का रेंट, राशन, बाकी के खर्चे कैसे चलेंगे? ठीक है, फिलहाल मैंने इसको भड़का दिया है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अगर इसने ऐसा करने की सोची ना तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। भाभी आपने मुझे चाटा क्यों मारा? देवर जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भाभी अब ये नाटक ना बंद ही कर दो। मुझे पता है आप मन ही मन ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तभी तो आपने भैया को कुछ नहीं बताया अब तक। अच्छा देवर जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इंजीनियर के साथ साथ ज्योतिषी भी जानते हो, और अब तो मेरे मन की सारी बातें पढ़ लेते हो। जैसा कि अभी आपने कहा कि भाभी आप तो मन ही मन मुझे प्यार करती हैं। अपनी ये फालतू बकवास बंद करो, आई बात तुम्हारे समझ में? और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने तुम्हारे भाई को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हारी काली करतूत के बारे में तुम्हारे भाई को बताऊंगी ना तो तुम्हारे भाई का दिल टूट जाएगा, उसका तुम पे से विश्वास उठ जाएगा। जिस भरोसे से वो तुम्हें गांव से यहाँ लाया ना, वो पूरी तरह बिखर जाएगा। और मेरे होते हुए मैं अपने पति को बिखरने नहीं दूंगी तुम जैसे दो कौड़ी इंसान की वजह से। भाभी आप सच में समझ नहीं रहे हैं, अब मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आप समझो। प्यार के मायने जानता भी है? देवर जी, मेरे को तो ना शर्म आती है आपको देवर कहने में भी। मैं आपको अपने भाई की तरह समझती थी, भाई की तरह ट्रीट करती थी, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। अरे प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी का घर तोड़ देना, प्यार का मतलब वो है कि किसी के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना। लेकिन ये सारी बातें आपके कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि आपके अंदर तो शैतान भरा हुआ है, हैवान भरा हुआ है। तुम्हें लगा कि भैया घर पर नहीं है, भाभी अकेली है, और भाभी मेरे से अच्छे से बात भी करती है, हंस बोल के बात करती है, तो तुमको क्या लगा भाभी तुम्हारे लिए अवेलेबल है, बस भाभी को किसी भी तरह अपना बना लूं। अरे तुमको शर्म नहीं आती सब कहते हुए? भाभी जी आप मेरे कहने का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ओहो हेलो, मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से समझती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि चलो देवर भाभी के रिश्ते में हंसी मजाक चलते रहते, तो मैं भी तुमसे हंसी मजाक कर लिया करती थी, लेकिन तुम्हारी हदें तो बढ़ती जा रही हैं। अगर मैंने पहले दिन ही लगाम लगा दी होती ना, जब तुमने मेरे से फर्स्ट टाइम मजाक किया था, तो तुम्हारी हद ना इतनी नहीं बढ़ती, तुम अपनी हद में रहते। गलती मेरी है, जिस दिन तूने मुझसे पहली बार मजाक किया था ना, मुझे उसी दिन तेरी लगाम कस देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। और लातों की भूत ना देवर जी बातों से नहीं मानते, ये कहावत ना तुम पे पूरी तरह फिट होती है। अब बहुत हुआ,
मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मैं एक काम करती हूँ, ये सारी बातें ना तुम्हारे भैया को अभी के अभी बताती हूँ। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपने ये बात भैया को बता दी तो भैया तो मुझे पैसे देना बंद कर देंगे और मुझे घर से भी निकाल देंगे। और ये बात भैया वही पापा को बता दी तो पापा मम्मी तो मुझे बहुत मारेंगे। तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम पिटने लायक हो। और हाँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि भैया पैसे नहीं देंगे, भैया घर से निकाल देंगे? अब तुम्हें पैसों की अहमियत और सिर पे छत की अहमियत समझ में आ रही है देवर जी? देखो, मैं तुम्हारे साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती। एक काम करो, तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। लेकिन भाभी मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। तुम भाड़ में जाओ, जहन्नुम में जाओ, नर्क में जाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ अभी की अभी। लेकिन भाभी मेरी बात तो सुनो। सुना नहीं तुमने या बहरे हो? जाओ यहाँ से। ये यार, गलती मेरी है। मुझे ना देवर जी को रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे ना उनकी पहले दिन ही नीयत ताड़ लेनी चाहिए थी। तो सासू माँ के कहने पे मैंने इनको रख लिया था और मैं चाहती तो इनकी शिकायत कर सकती थी, लेकिन नहीं। मैं भाई भाई के बीच लड़ाई नहीं करवाना चाहती थी। कहीं ऐसा ना होता कि इनके बीच लड़ाई होती और सासू माँ मुझे ताने देती, क्योंकि लड़के कुछ भी करें, आखिर में गलती हम लड़कियों की होती है ना। अगर हम लड़कियां अपने हक के लिए आवाज उठाए ना तो हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। वो तो अच्छा हुआ सही समय रहते मैंने इसको इसकी औकात दिखा दी। अब इसको समझ में आएगा, जब सर पे छत और पेट में रोटी नहीं होती ना, और जब अपने भी साथ छोड़ दे तो इस कलयुग जमाने में कैसा लगता है, कितना दर्द होता है।